तो महावतार नरसिम्हा मूवी में तुमने ये चीज नोटिस किया होगा कि भगवान ब्रह्मा के एक सर नहीं बल्कि 4 सर दिखाए गए हैं। तो ये चारों सर बस ऐसे ही नहीं है, बल्कि इन चारों सर का अपने में बहुत ही बड़ा यूज है और ये अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक 5वां सर भी था भगवान ब्रह्मा के ऊपर की तरफ, जिसको भगवान शिव जी ने अपने हाथों से काटा था। तो इन 5 सर की क्या कहानी और क्या वर्क है, आओ जानते हैं, क्योंकि ये 50 एपिसोड ऑफ महावतार नरसिम्हा मूवी का एपिसोड नंबर 35, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से आती है कि सबसे पहले तो भगवान ब्रह्मा जी का जब क्रिएशन हुआ था, देन उनका केवल एक ही सर था और भगवान ब्रह्मा जी क्रिएट हुए थे भगवान विष्णु जी के बेली बॉटम से निकले हुए एक लोटस के फ्लावर से। उस लोटस के फ्लावर से जब वो निकले थे तो ओरिजिनली उनका एक ही सर था, लेकिन टाइम के साथ भगवान ब्रह्मा ने एक देवी का क्रिएशन किया जिसका नाम था सप्तरूपा। एंड भगवान ब्रह्मा जी को सप्तरूपा से इतना ज्यादा अट्रैक्शन और प्यार हो गया कि सप्तरूपा की तरफ वो एकदम मोहित हो गए और सप्तरूपा जिस जिस दिशा में जाती थी भगवान ब्रह्मा का उस दिशा में नए सर बन जाते थे। अगर वो वेस्ट गई तो भगवान ब्रह्मा के वेस्ट साइड में सर बन गया, वो ईस्ट गई तो ईस्ट साइड में सर बन गया और साउथ गई तो साउथ साइड में सर बन गया। और तो और जब वो स्त्री ऊपर की तरफ गई तो भगवान ब्रह्मा का 5वां सर ऊपर की तरफ बन गया। लेकिन आगे चल के भगवान ब्रह्मा के साथ प्रॉब्लम ये आ गई कि जो भगवान ब्रह्मा का 5वां सर था वो बहुत ज्यादा एरोगेंस और लस्टफुल हो गया और एक कन्वर्सेशन में उस सर ने ऐसा बोल दिया कि वो विष्णु भगवान से ज्यादा पावरफुल है। और इसी चीज को लेकर के भगवान शिव जी ने उस सर को अपने हाथों से काट दिया और भगवान ब्रह्मा के केवल 4 सर बचे। और ये जो भगवान ब्रह्मा के 4 सर बचे थे वो चारों एक अलग वेद को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ईस्ट वाला सर ऋग्वेद को रिप्रेजेंट करता है, साउथ वाला सर यजुर्वेद को रिप्रेजेंट करता है, वेस्ट वाला सर सामवेद को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ वाला सर अथर्ववेद को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हिरण्यकश्यपु ने जब ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था, पहले ब्रह्मदेव ने इन चारों सरों से उस वरदान के बारे में सोचा था कि उस वरदान को देना सही है या नहीं, उसका लूप होल निकाला जा सकता है या नहीं। जब उन्होंने पूरा सोच लिया देन उन्होंने उसको वरदान दिया। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जैसे ब्रह्मदेव ने हिरण्यकश्यपु को वरदान दिया, हिरण्यकश्यपु फिर से पावरफुल होने के साथ साथ उसको एक सूट और आर्मर भी उसके साथ मिल गया। और ये कोई हल्का फुल्का आर्मर नहीं, ये भी बहुत पावरफुल है, जिसके बारे में इसके अगले शॉर्ट में बात करूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब।